आज हम आप लोग के सामने जो टॉपिक रखने जा रहे हैं वो है लोकसभा। ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81। यानी अनुच्छेद 81 क्या कहता है? लोकसभा की संरचना। क्योंकि हम लोग इसके पहले देखे थे संसद की संरचना, उसके बाद राज्यसभा और फिर आज हम लोग लोकसभा देख रहे हैं। अब ये लोकसभा जो है, याद रखिएगा, इसको हम लोग प्रथम सदन तो बोलते ही हैं, साथ में निम्न सदन भी बोला जाता है। यानी ध्यान से देखेंगे, लोकसभा प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है, साथ ही निम्न सदन भी है। इसके अतिरिक्त आगे हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा में अभी सदस्य कितने हैं इन पे देखेंगे। तो सदस्यों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे कि सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, तो 543 है। तो कहिएगा कि सर 545 था। तो ध्यान दीजिएगा कि 104वां एक संविधान संशोधन आया, संशोधन अधिनियम आया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया, इसके तहत क्या किया गया? अधिनियम जो लाए गए उसके तहत क्या किए गए? जो आंग्ल इंडियन जो थे और आंग्ल इंडियन समुदाय से जो संबंध रखते थे, तो इनको जो मनोनीत जो किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, तो मनोनीत जो होते थे इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस लिहाज से 543 हो गया। अब इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है कि 543 में राज्य से कितने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य से कितने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाएंगे। दूसरा चीज, अब 104वां संविधान संशोधन में एक काम और किया गया कि जो एससी और एसटी समुदाय से संबंध रखने वाले जो हैं, तो इनको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। यानी जो इनके जो सीट जो हैं, इनके जो सीटों के जो आरक्षित सीटों को जो आरक्षित जो किया गया, रिजर्व जो करने की जो बात की गई, यानी 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम लोग उम्र की बात करें कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा भी अगर प्रधानमंत्री पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो यह भी 25 वर्ष ही होना चाहिए। आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अब लोकसभा के हेड कौन होंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, हाँ, एक चीज और, पहले अध्यक्ष से पहले एक और चीज देख लेंगे, इसका कार्यकाल देख लीजिए। तो कार्यकाल क्या है भाई? तो 5 वर्ष। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इसके पहले लोकसभा भंग हो सकता है? तो लोकसभा भंग हो सकता है। देखिए, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन ये अस्थायी है, तो ये भंग हो सकता है। अब भंग किन परिस्थिति में होगा? तो पहला जो होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। पहला प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी प्रधानमंत्री जब सिफारिश कर देंगे कि भाई हम लोकसभा ये चलने की स्थिति में नहीं है राष्ट्रपति को, तो वैसी स्थिति में। दूसरा, किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में भी लोकसभा भंग हो सकता है।
और तीसरा, बहुमत खोने की स्थिति में। बहुमत खोने की स्थिति में कहने का मतलब क्या, जैसे 1996-97 में देखा गया कि मध्यावधि चुनाव तो क्यों हो जाते थे भाई, तो गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में खींचातानी होती थी, जिसके कारण से बहुमत की स्थिति गड़बड़ हो जाती थी। विधानसभा में भी अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे कई राज्यों में विधानसभा में अब तो सिंपल सा है कि पार्टी ही बदल जा रही है, पार्टी ही दूसरे चले जा रहे हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन बहुमत खोने की स्थिति में भी, ठीक है, लोकसभा भंग हो सकता है। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसके हेड कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। यानी ये शपथ जो लेते हैं, ये अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, यानी सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। यानी काफी इंपॉर्टेंट है, लोग लगाकर आ जाते हैं, ठीक। तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये एज ए लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो देखिए लाया जा सकता है। जैसे लोकसभा के जो प्रथम जो स्पीकर जो थे, याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर सबको मालूम है, जीबी मावलंकर। तो मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, याद रखिएगा। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। लेकिन पारित नहीं हो पाया, ठीक है, पारित नहीं हो पाया। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई इससे प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से नहीं बनते हैं। हम राज्यसभा में भी बताए थे कि राज्यसभा के कौन कौन से जो सदस्य जो प्रधानमंत्री के पद तक गए। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल में ही उनके कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में ही, यानी जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गया, उनके कार्यकाल में हो गया। तो ऐसे तीन हैं, याद रखिएगा। तीन कौन कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कौन हो गए, तो शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे जो हो गई वो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। अब आपके पास ऑप्शन भी हम बता दे रहे हैं कि ऑप्शन में राजीव गांधी का नाम भी दे सकता है। तो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो चुनाव प्रचार के दरमियान हुई थी, उनकी जो हत्या कर दी गई थी वो चुनाव प्रचार के दरमियान किया गया था, न कि उनके प्रधानमंत्री बनने, यानी न उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे प्रधानमंत्री कौन, यानी कितने ऐसे भारत में प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय ही हो गई। तो ऐसे तीन हुए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम एक एज ए ब्रीफ में लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, एक क्वेश्चन और यहां पे ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने या आहूत करता कौन है भाई, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अध्यक्षता की अगर बात पूछेगा तो ये लोकसभा स्पीकर, याद रखिएगा, यानी लोकसभा स्पीकर, यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। हाँ, बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। तो एक बार आराम से फिर से देख लीजिए। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, प्रथम सदन के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है।
इसके सदस्यों की संख्या 543 है, पहले 545 हुआ करते थे। लेकिन हम अभी वर्तमान सदस्य की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात हम नहीं कर रहे हैं कि 550 और 552। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत दो काम किए गए। पहला कि आंग्ल इंडियन समुदाय जो मनोनीत जो होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इसको समाप्त कर दिया गया। अब सिंपल सा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करके इनको मनोनीत करते थे? तो अनुच्छेद 331 याद रखिएगा, ये कई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत दो आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, यह समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत एक काम और किया गया कि एससी एसटी समुदाय के जो लोग आएंगे, यानी उनके जो सीट जो होगी वो 10 साल के लिए और भी बढ़ाकर आरक्षित कर दिया गया। चलिए आगे। अब इसमें अब सदस्य कहां कहां से आएंगे? तो राज्य से आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। पहले 3 जगह से आते थे, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और आंग्ल इंडियन, लेकिन अब ये समाप्त हो गया। उम्र सीमा क्या? तो 25 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र सीमा, तो 25 वर्ष। ये नहीं करके आइए कि अरे राज्यसभा है तो राज्यसभा से भी जानते हैं चुनकर, तो 30 वर्ष। ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम बता भी देते हैं कि कहां गलती होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष। दूसरा चीज, इसके पहले भी लोकसभा भंग हो सकता है। किन परिस्थितियों में? जब प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, किसी भी मंत्री के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो जाए, वैसी स्थिति में। और तीसरा जो है, बहुमत खोने की स्थिति में भी, यानी जब लोकसभा में बहुमत ना हो तो वैसी स्थिति में भी लोकसभा भंग हो सकता है। अब देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर मावलंकर थे, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो पेश नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा, संयुक्त अधिवेशन यानी क्या? दोनों सदनों। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो काम करते हैं, बैठक जो बुलाने या आहूत करने का काम करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई, यानी वैसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुए ही हो गई? तो 3, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो चलिए, एक प्रयास कर रहे हैं हम आप लोग के सामने बेस्ट रखने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ये सेशन हमेशा कंटिन्यू रहेगा। आगे आप लोग की मर्जी और आप लोग का सहयोग और प्यार बना रहे, और अभी तक तो बना ही है। इसके लिए आप लोग को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताएंगे, और इस सेशन को लंबे समय तक रखना है न रखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बात और जरूर फिर एक बार बोलेंगे, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। जो भी पढ़ेंगे उसको जरूर से जरूर लिखेंगे। आप इस चीज को आजमा कर देखिए, 6 महीने में आपकी जो कंडीशन जो है, जो अभी आप जहां तक हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं, बस 6 महीना बात मानिए, जितना पढ़ते हैं बस उसको कॉपी में उतना ही लिख दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। क्योंकि माँ की कृपा हम लोग के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी ही, क्योंकि हम लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो चलिए, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। खूब पढ़िए, खूब लिखिए, लिखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।